ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो भाई लोग क्या हालचाल। मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई, और गाइस मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ 1 2 3 नहीं ना जाने कितने ही मूवीज की कॉपी जो मेरी आपकी सबकी है। जान के दुश्मन, द वन एंड ओनली जानी दुश्मन। मेरा मतलब द सेकंड एंड ओनली। बच गया साला। हाँ तो भाई मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई देते हैं कुछ ऐसे लोग जो फ्री में शादी में खाना खाने आए हुए हैं, और तभी पड़ता है एक थप्पड़ और फिर लगती है एक शर्त। अगर कोई बंदा उस लड़की को जाकर गले लगाए तो मैं 500 रुपए की शर्त लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरे भी 500। ये मेरे भी 500। देख रहे हैं सबकी जेब में 500 रुपए ही है बस। देखो देखो ये गरीबी। खैर छोड़ो, फिर आता है मूवी का वो सीन जिसे देखने के लिए हमारे देश के नौजवान सुबह 3 बजे से पहले मोबाइल का डेटा खत्म कर देते हैं, यानी कि और तभी हमारी दुल्हन अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि स्केलेटन में। लेकिन एक मिनट, ये स्केलेटन जिम जाता है क्या? फिर हमारा बॉडी बिल्डर स्केलेटन दूल्हे को बिल्डिंग से फेंक देता है और दूल्हा मर जाता है, और फिर ले जाया जाता है हमको फ्लैशबैक में, जिसकी वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। और फिर आगे दिखाते हैं 30-35 साल के कुछ ऐसे लोग जो अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और फिर हमारी हीरोइन से 2 कॉलेज स्टूडेंट रेप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हमारे सन्नी पाजी वहाँ पे गेट तोड़ के आ जाते हैं। तेरा क्या होगा? और फिर हमारे सन्नी पाजी उन दोनों को बहुत मारते हैं, और मारने के बाद उन्हें प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। पुलिस का तो कोई चक्कर ही नहीं है। और फिर हमारे प्रिंसिपल सर बोलते हैं, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स नेवर। ये किसकी नाजायज औलाद है ना, ये जरा आप देख लो। और फिर हमारे ये दोनों निकम्मे अपनी गलती की माफी मांगने जाते हैं, और हैरानी की बात यह है कि बाकी सारे लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे रेप कोई बड़ा क्राइम है ही नहीं। ओ यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। तो भाई ये गलती कहाँ से हुई? ये तो सीरियस क्राइम है, और हमारे सोनू भैया तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। लेकिन कुछ भी हो, आगे हमारी दीदी उन्हें माफी कर देती है। फिर हमारे सन्नी पाजी वो करते हैं जो उनको बिल्कुल नहीं आता, यानी कि डांस। नहीं जी कौन सा नशा करता है। फिर हमारे सन्नी पाजी देश छोड़ के चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और आता है वो वाला गाना जो हर कोई सुबह सुबह संडास में गाता है। वैसे अगर किसी को एसिडिटी हो तो वो ये वाला भी गा सकता है। एक बार जा 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 जा। फिर हमारी दीदी उस आवाज का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती हैं, और फिर कुछ गंदी हरकतें करने के बाद वहीं पे सो जाती हैं। और जब उनकी आंखें खुलती है तो अपने हॉस्टल में होती हैं। फिर एक दिन हमारी दीदी बारिश से बचने के लिए उसी पेड़ के नीचे चली जाती हैं, और तभी वो इच्छाधारी नाग वहाँ आ जाता है और दीदी से बोलता है, मेरे को पहचाना रे, मैं तेरा पिछले जन्म का आशिक। लेकिन हमारी दीदी को कुछ याद नहीं आता। फिर हमारा नाग बोलता है, ये नागमणि चाट, तेरे को सब कुछ याद आ जाएगा। और हमारी दीदी उसे चाट भी लेती है, अरे नागमणि को। और हमें फिर से ले जाया जाता है फ्लैशबैक में। यहाँ पे दिखाया जाता है सस्ते से वॉलपेपर वाला CGI, जहाँ पे ये दोनों डांस कर रहे होते हैं, और इनके डांस करने की वजह से एक साधु की तपस्या हो जाती है खराब, और वो दे देता है इनको श्राप, जिसकी वजह से हमारी दीदी ऑन द स्पॉट टपक जाती है। लेकिन फिर हमारे साधु को रियलाइज हो जाता है उसने जो किया है वो गलत किया है। देन वो कहता है, जब मैट्रिक्स, एनाकोंडा, टर्मिनेटर रिलीज हो जाएगी अब तुझे तेरी लड़की मिल जाएगी। अरे क्योंकि एक्शन कॉपी करने में हेल्प हो जाएगी। और अब हमारी दीदी को आ चुका है सब कुछ याद, एंड शी वाज लाइक, फिर हमारे कनाडा वाले अक्षय कुमार जी दीदी को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन हमारी दीदी मना कर देती है। और फिर हमारे दोनों कमीनों में से एक कमीना लोगों की आवाजें निकाल के, यानी कि मिमिक्री करके दीदी को कन्विंस कर लेता है पार्टी में आने के लिए, और वो भी 1 घंटा पहले। और दीदी पार्टी में आ भी जाती है। 1 मिनट, साला खंडरों में पार्टी कब से होने लग गई। और फिर मौका पाके हमारे दोनों कमीने दीदी का कर देते हैं, जिसके सदमे में आके दीदी कर देती है अपने आप को ढेर। बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, और हमारी दीदी कहती है, कमीनों तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं एक सेक्सी सी चुड़ैल बन के तुम सबको मार डालूंगी। नहीं भाई, चुड़ैल और डायन ऐसे दिखते हैं, ना कि ऐसे। फिर हमारा इच्छाधारी ना कैजुअली वहाँ पे घूम रहा होता है, और एकदम से उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई दे जाती है, and he was like, ओ मेरे बरसों के प्यार, व्हाट हैपेंड विद यू यार। फिर हमारी दीदी बोलती है, ओ मेरे नाग, तू इनको मार, अब तक मैं आत्मा बन के नाइट ड्रेस पहन के आती हूँ। और दीदी टपक जाती है। फिर हमारे पुराने जमाने का इच्छाधारी नाग बिकम 21वीं सदी का सुपर इच्छाधारी नाग, और फिर वो अपने मुंह से निकालता है, ये तो टट्टी है। लेकिन दोनों कमीनों में से एक कमीने को पकड़ लेता है, और हमारा नाग रोमांटिक हो जाता है। और फिर मूवी में आगे दिखाया जाता है कि इन लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। मतलब पार्टी की वजह से इतने कलेश चालू हुए, कितनी पार्टी करेंगे। तो इनके दोस्त की पार्टी में जाते हुए बाइक खराब हो जाती है। ये किसी से लिफ्ट मांगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी कार में भेज देता है, क्योंकि उसमें एक जन की ही जगह थी। फिर ये भी लिफ्ट मांगता है और इसे भी लिफ्ट मिल जाती है। लेकिन इस बार जिसने इसे लिफ्ट दी होती है वो निकलता है हमारा सुपर इच्छाधारी नाग। फिर शुरू होती है हमारी चेजिंग, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। जैसे तैसे ये बंदा गाड़ी तक पहुंच जाता है और गाड़ी लेके भागने लगता है। लेकिन तब भी एक चीज होती है, अब बस मुझे ये बताओ, ये बाइक क्या पिछवाड़े से निकली थी? आई डोंट नो।
फिर ये नाग इसे भी मार देता है। अब मारने के बाद इसकी फोटो कॉपी करके पार्टी में पहुंच जाता है और फिर आगे दिखाया जाता है कि सब लोग पार्टी में डांस कर रहे हैं और उनके साथ हमारा नाग भी ठुमके लगा रहा है। लेकिन हमारे सुनील शेट्टी सर को पता चल चुका है कि भाई ये इनका दोस्त नहीं है, ये इच्छाधारी नाग है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग सुनील सर को पकड़ लेते हैं, जिससे वो नाग वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जाते जाते हमारा सुपर इच्छाधारी नाग अरशद वारसी को मार के चला जाता है। और फिर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल वो आत्मा को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुलाते हैं। ये आत्मा को बुला रहे हैं या कुत्ते को? छोड़ो छोड़ो। और फिर आत्मा वहाँ पे आ जाती है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज हो नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे अक्षय सर गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी गन निकाल के आत्मा पे गोली चला देते हैं। अरे प्रिंसिपल सर, आपका स्टूडेंट कॉलेज में गन लेके आया है। मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स नेवर। फिर हमारे प्रिंसिपल सर इन सबको एक ऐसा ताबीज देते हैं जो इनको आत्माओं से भी बचाएगा और साथ ही इन्हें सुपर पावर भी दे देगा। देख रहे हो, गाड़ी के 2 हिस्से हो गए। ये सारा कमाल इस लॉकेट का है। भाई सही बोल रहा हूँ, इंडिया में सुपर हीरो की कमी बिल्कुल नहीं है। कमी है तो ऐसे प्रिंसिपल्स की। हर कॉलेज में से सुपर हीरो निकलेंगे। और भाई चौंकाने वाली बात ये है कि हमारा इच्छाधारी नाग लड़की को बेहोश करके उसकी फोटोकॉपी कर लेता है, ताकि वो अक्षय कुमार के साथ थोड़ा बहुत डांस करने के बाद उसे मार सके। ये काम तो डांस करने से पहले भी हो सकता था, लेकिन फिर से हमारा अक्षय कुमार बच जाता है। फिर हमारा सुपर इच्छाधारी नाग टीवी में से बाहर निकलता है कि इस बार वो अक्षय कुमार को मार सके। फिर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन तभी इच्छाधारी नाग को पता चलता है कि इसके पास तो सुपर पावर वाला लॉकेट है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है और अक्षय कुमार भी उसका बाइक पे पीछा करने लगता है। और तभी हमारे अक्षय सर की बाइक फिसल जाती है। तभी अक्षय कुमार को पता चलता है उसका लॉकेट भी कहीं गिर गया है। लेकिन फिर हमारे अक्षय सर गन निकालते हैं और हमारे इच्छाधारी नाग पे फायर करते हैं, लेकिन हमारा सुपर इच्छाधारी नाग बिल्कुल मैट्रिक्स के नूब की तरह सारी गोलियों को डॉच कर देता है। हमारे अक्षय सर बजूका निकालते हैं। इसके पास बजूका कहाँ से आ गई? ये कॉलेज स्टूडेंट ही है ना। मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स नेवर। खैर छोड़ो। फिर हमारे अक्षय सर बजूका के धमाके से खुद ही ब्लास्ट होके कोमा में चले जाते हैं। फिर हमारे आदित्य पंचोली कपड़े बदलते समय अपना लॉकेट भूल जाते हैं और हमारी सेक्सी आत्मा आफत आई मीन आफ्ताब को पजेस करके आदित्य पंचोली को मार डालती है। फिर आदित्य पंचोली के मर्डर के जुर्म में पुलिस आफ्ताब को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट आफ्ताब को फांसी की सजा सुना देती है। दोनों कतई साइड एक्टर वाली मौत मरे हैं। और फिर आगे एक बॉक्सिंग मैच होने वाला था, जिसकी वजह से हमारे सुनील शेट्टी सर अपना लॉकेट उतार के अपनी गर्लफ्रेंड को दे देते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड उसका लॉकेट ही गिरा देती है। मैंने वो लॉकेट ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे कहीं खो गया है। हाँ तो भाई ऐसा थाइस पे रख के सुपर पावर वाले लॉकेट को कौन बैठता है? और फिर हमारी आत्मा सुनील शेट्टी के शरीर में भी घुस जाती है। बट एक मिनट रुको, ये इतने मर्दों के शरीर में घुसती है, क्या इस आत्मा को कुछ अलग और भारी भारी सा फील नहीं होता? छोड़ो छोड़ो। फिर हमारी आत्मा सुनील शेट्टी को टेरिस पे ले जाती है और वहाँ से और इस तरीके से सुनील शेट्टी का भी काम खत्म। और अब आखिरी में बचे हैं हमारे सोनू निगम भैया, जो कि फालतू का गाना गा रहे हैं। अपना काम कर। फिर हमारा सुपर इच्छाधारी नाग सोनू निगम को कॉल करके कहता है, ये सुन रहे, वो आखिरी बचा है और 24 घंटे में तू खत्म। और फिर हमारे निगम भैया डर के मारे अपने भैया को कॉल कर देते हैं, यानी कि सन्नी पाजी को। और हमारे सन्नी पाजी कहते हैं, कौन मारेगा तुझे? अभी फ्लाइट पकड़ कर अभी आ रहा हूँ, तो हिलना मत वहाँ से। क्या कहा? हिलना मत वहाँ से? अरे सन्नी पाजी वो पीसीओ में है, डर के मारे टट्टी वट्टी आ गई तो कहाँ करेगा? मैं भी आया। फिर हमारे प्रिंसिपल सर सोनू निगम के पास आते हैं और वो कहते हैं, बेटा ये लॉकेट उतार के फेंक दो, क्योंकि उस काले नाग और आत्मा को मैं देख लेगा। और हमारे निगम भैया वैसा ही करते हैं, लॉकेट उतार के फेंक देते हैं। तभी हमारा प्रिंसिपल बिकम सुपर इच्छाधारी नाग। और तभी वो ये क्या कर रहा है बे? अरे मारने आया है झूला झुलाने। और फिर सच में ही प्रिंसिपल वहाँ पे आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा सुपर इच्छाधारी नाग भाग जाता है। फिर हमारे प्रिंसिपल सर निगम भैया का लॉकेट ढूंढने बाहर चले जाते हैं। तभी हमारा सुपर इच्छाधारी नाग सन्नी पाजी की फोटो कॉपी करके वापस आ जाता है और वो निगम भैया को चाकू मार देता है। ये काम तो पहले ही कर लेता जब तू टाइम पास कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमारे असली के सन्नी पाजी भी आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और पुलिस कंफ्यूजन में हमारे सन्नी पाजी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। फिर हमारा सुपर इच्छाधारी नाग पुलिस स्टेशन में आके सन्नी पाजी से कहता है कि वो उसके भाई को मार देगा, लेकिन इसे सुनने के बाद हमारे सन्नी पाजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हमारे इच्छाधारी नाग को मारने के बाद साफ साफ बोल देते हैं। फिर हमारा इच्छाधारी नाग हॉस्पिटल में पहुंच जाता है सोनू निगम को मारने के लिए, लेकिन तभी हमारे अक्षय कुमार को होश आ जाता है और वो सोनू निगम को बाइक पे लेकर भागने लगते हैं। तभी हमारे सुपर इच्छाधारी नाग की बाइक निकलती है दीवार की मतलब दीवार फाड़ के। आप करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और फिर स्टार्ट होती है हमारी चेजिंग। और फिर होती है हमारे अक्षय कुमार और सुपर इच्छाधारी नाग में फाइट। इसमें हमारा इच्छाधारी नाग अक्षय कुमार को मार देता है और अक्षय कुमार कहता है, कहता हूँ चला जाए यहाँ से विवेक, तू जा यहाँ से। और हमारा सोनू निगम वहाँ से बोट पे भागने लगता है, लेकिन हमारा इच्छाधारी नाग उसका पीछा करते करते पानी पे दौड़ने लगता है, लेकिन हमारा अक्षय कुमार फिर से वहाँ पे आ जाता है। ये तो मर ही नहीं रहा। चलो लगता है अब मर गया।
ओ भाई ये हीरो है सांप की मौसी, लगता है 7 जन्म लेके मानेगा। और फिर हमारे सन्नी पाजी को आ जाता है गुस्सा और वो अपने 2.5 किलो के पैर से जेल का दरवाजा तोड़ के 2-3 पुलिस वालों को मार के सीधा पहुंच जाते हैं जहाँ पे इच्छाधारी नाग उसके भाई को मार रहा होता है। ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हमारा इच्छाधारी नाग सन्नी पाजी को भी मार देता है। और फिर हमारे प्रिंसिपल सर करते हैं एक ऐसा जादू जिससे हमारे सन्नी पाजी जिंदा हो जाते हैं। अरे सर पहले ही ऐसा जादू कर देते इतने लोग तो ना मरते। और फिर हमारे सन्नी पाजी सुपर इच्छाधारी नाग को इतना मारते कि उसे बीच में से ही फाड़ देते हैं और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन एक कंफ्यूजन रह गई, जब इस इच्छाधारी नाग को बीच में से फाड़ा था तब जो इसका सामान था वो लेफ्ट में गिरा था या राइट में, किसी को पता चले तो कमेंट में बता देना। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मैं इससे ज्यादा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और भाई हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इतना तो कर ही सकते हो अपने भाई के लिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई लोग कर लेना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।